हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रति की परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड है, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन की तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। दोस्तों इसी मोटिव के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हाल ही में पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये जो पहला US जापान और फिलीपींस ये तीन देशों का जो शिखर सम्मेलन है ये वाशिंगटन DC में प्रारंभ हुआ। वाशिंगटन DC दोस्तों जो US यानी अमेरिका है उसका जो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। वहाँ पर दोस्तों अमेरिका, जापान और फिलीपींस इन तीन देशों का जो शिखर सम्मेलन है वहाँ प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हाल ही में भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ हुई। दोस्तों ये ब्राज़ील के साथ हुई। दोस्तों जो भारत की 2+2 वार्ता है ये ब्राज़ील के साथ हुई अभी हाल ही में। और दोस्तों जो ब्राज़ील है ये अभी हाल ही में G20 यानी जो G20 2024 हुआ था उसका जो होस्ट था वो कौन सा देश था, ब्राज़ील था। और 2023 में G20 का होस्ट कौन था, तो भारत था दोस्तों। इसका नेक्स्ट है बैंक और अ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। दोस्तों जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक है इनको जुड़वा बैंक भी कहते हैं दोस्तों, यानी जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इनकी जो स्थापना है दोस्तों ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई। और कब हुई, तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1944 में हुई दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। दोस्तों दोनों का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में, अमेरिका की जो राजधानी वहाँ पे दोनों का मुख्यालय है। नेक्स्ट इसका दोस्तों मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। इन दोस्तों जो मालाबार अभ्यास है वो 4 देशों के मध्य होता है, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इनको क्वाड भी कहते हैं, QAD। इनका जो 4 देशों को मिलाकर इनको क्वाड भी कहते हैं। और जो मालाबार अभ्यास है ये 4 देशों के बीच होता है दोस्तों। इसके बाद AI सेफ्टी के लिए अभी हाल ही में पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये ब्लेचले घोषणा पत्र जो सम्मेलन है ये अभी हाल ही में हुआ। और ये कहाँ हुआ, तो UK मतलब इंग्लैंड में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है। तो ये लक्षद्वीप में किया है दोस्तों। जो ये अभी हाल ही में जो अप्रैल यानी 2024 में भारत की जो समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है सागर कवच, कौन सा अभ्यास, सागर कवच, उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है, तो लक्षद्वीप में किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो दोस्ती 16 अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है। दोस्तों ये 3 देशों के बीच होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती 16 अभ्यास होता है। इसके बाद ट्रीलैंड 2024 जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच हुआ। दोस्तों ये भी 3 देशों के बीच हुआ। कौन कौन से देश हैं, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये जो 3 देश हैं इनके बीच हुआ। इसके बाद लामित्य एक्सरसाइज दोस्तों ये किसके बीच होता है, तो भारत और सेशल्स जो देश है उनके बीच लामित्य एक्सरसाइज अभ्यास होता है। इसके बाद अभ्यास कटलस एक्सप्रेस, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन सेशल्स में हुआ। और इसमें भारत ने भाग लिया, भारत की तरफ से INS जो तीर है जहाज उसने भाग लिया भारत की तरफ से। और कहाँ हुआ, सेशल्स में हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला। दोस्तों जो सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है वो कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र का एक राज्य है मिरज राज्य जो है, वहाँ के जो सितार और तानपुरा जो है को GI टैग मिला भी हाल ही में। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं हम कुछ पंडित रविशंकर। दोस्तों जो पंडित रविशंकर है ये किससे संबंधित हैं, तो पंडित रविशंकर दोस्तों जो है ये सितार वादक हैं। इसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। इसके बाद पन्नालाल घोष, जो पन्नालाल घोष हैं ये भी बांसुरी वादक हैं। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह हैं ये शहनाई वादक हैं।
इसके बाद भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। इसका अजमल खान दोस्तों ये सरोद वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं और जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जीआई टैग कौन सा जीआई टैग कहाँ को मिला है। तो सांझी पेंटिंग जो सांझी पेंटिंग है वो यूपी में मिला। यूपी की जो सांझी पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला। यूपी में कहाँ दोस्तों? यूपी में मथुरा में जो दोस्तों सांझी पेंटिंग है उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला। इसके बाद शहनाई और तबला, जो शहनाई और तबला है ये वाराणसी यानी बनारस यूपी का ये भी है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। इसका चुरपी दोस्तों कहाँ का? तो चुरपी अरुणाचल प्रदेश का है, ये एक पनीर है और इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद कलारी दोस्तों कहाँ? तो कलारी ये जम्मू कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसका बसोहली पेंटिंग जो है ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है। मधुबनी जो पेंटिंग दोस्तों ये बिहार की पेंटिंग है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसका उस्ता कला दोस्तों कहाँ है? उस्ता कला बीकानेर राजस्थान का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। दोस्तों ये उस्ता कला जो है ऊंट पर कला होता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू दोस्तों, जो हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं ये कहाँ के? अयोध्या यूपी यानी उत्तर प्रदेश में अयोध्या पड़ता है, वहाँ के जो हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो विप्रो का नया सीईओ है वो श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है। यानी जो विप्रो है उसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो एसोचैम का नया अध्यक्ष है वो संजय नायर को बनाया गया है। इसके बाद फिक्की महिला संगठन की नए अध्यक्ष कौन है? तो जया दास हैं। इसके बाद आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो साइमन हैरिस, जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके बाद प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल जो है ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। इसके बाद ज्ञानेश कुमार और सुखविंद यानी ज्ञानेश कुमार और कौन? सुखविंदर संधू, ये किससे संबंधित? तो ये चुनाव आयुक्त से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेज शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों इसका आयोजन आईआईटी मद्रास में हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय छठे नंबर का कौन से क्रम का है? छठवां क्रम का है। और अंतर्राष्ट्रीय जो रैपिड फीडे रेटेज शतरंज टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन आईआईटी मद्रास में हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अमृत तकनीकी क्या है दोस्तों? अमृत तकनीकी क्या है दोस्तों? जो पानी से आर्सेनिक निकालने की जो तकनीकी वो अमृत तकनीकी है और इसको किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। इसके बाद अभी हाल ही में CAR-T सेल थेरेपी को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी बॉम्बे से लॉन्च किया गया है और दोस्तों इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद शतरंज के भारत के जो यानी शतरंज में जो भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं। इसका नेक्स्ट है डेविस कप किससे संबंधित? तो टेनिस से डेविस कप संबंधित है। नेक्स्ट इसका ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले उम्रदराज यानी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना जो है ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें ग्रैंड स्लैम जीता। इन्होंने टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीता है और ये सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा, जो सैम पित्रोदा हैं ये भी हाल ही में जो लॉन्च हुई है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों कुछ पुस्तक हैं। द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोटाबाई राजपक्षी जो हैं ये द कॉन्स्पिरेंसी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं द कॉन्स्पिरेंसी गोटाबाई राजपक्षे। इसका फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिसी के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाड़े। इसका नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक है ब्रेकिंग द गोल्ड के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। इसका नए भारत की संवेदना के लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद। जो रामनाथ कोविंद है वो नए भारत की संवेदना के लेखक हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो पंजाब ने लॉन्च किया। जो बूथ राब्ता वेबसाइट है उसको पंजाब ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों।
चुनाव आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसका सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप और सक्षम ऐप, इन चारों ऐप का जो लॉन्च किया दोस्तों किसने किया है? तो ईसीआई मतलब दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसने लॉन्च किया है। जो ये चार ऐप, सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप और नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, तो किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसका आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो वैलेरी एडम्स को अभी हाल ही में जो TCM वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ है उसमें अभी हाल ही में इनको एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आयुष्मान खुराना दोस्तों, आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयोग है दोस्तों उसने अभी हाल ही में यूथ आइकन के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है। इसके बाद ICC जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो शाहरुख खान थे। कब PWD में दोस्तों आइकन चुनाव आयोग कौन है? तो शीतल देवी हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हिमालय में जो ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ? तो ये लद्दाख में है। और लद्दाख में कहाँ दोस्तों? नुब्रा नदी घाटी, जो लद्दाख में नुब्रा नदी घाटी वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची युद्धभूमि है। और 1984 में दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? दोस्तों ये बिहार की परियोजना थी जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुई थी 2018 में लगभग, और उसको अभी हाल ही में 6 साल पूरे हो गए। और जो NTPC है दोस्तों अभी हाल ही में इसको अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसको बंद कर दिया गया है। और ये कहाँ है? तो ये बरौनी नाम था इसका दोस्तों, और ये बिहार में स्थित था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने किया जली केंद्र का उद्घाटन। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।